आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और युगानुयुग एक साथ रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, हालेलुया। आज के वीडियो में हम परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखने के लिए जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों के जीवन में एक चिन्ह दिखाई देता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यह चिन्ह दिखाई दे रहा है तो याद रखिएगा मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है। अथवा यदि किसी अन्य व्यक्तियों के जीवन में यह एक चिन्ह दिखाई देता है तो आप पहचान लेंगे कि हाँ, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। परमेश्वर का आत्मा हमसे अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 22 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया, वह पहला चिन्ह दिखाई देगा, उनके जीवन से प्रेम प्रकट होगा। लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, सुनिए, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का पहला है वह है प्रेम है। उनके जीवन के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि लिखा है, जब हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय का 8वें वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं रखता उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, वह परमेश्वर को नहीं जानता है, वो परमेश्वर को नहीं पहचानता है। और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। और जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रेम नहीं है, जिनके जीवन में आत्मा का फल नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। उनके जीवन में, हालेलुया, सुनिएगा, पवित्र आत्मा का फल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हाँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं वचन का प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं कलीसिया में शामिल होने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं लीडर हूँ, हाँ, मैं पास्टर हूँ, हाँ, मैं बिशप हूँ, हाँ, मैं वक्ता हूँ। यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं है, लिखा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा का फल नहीं है। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। ये बाइबल का वचन संसार का प्यार के बारे में नहीं बता रहा है, ये स्वर्गीय प्रेम और आत्मा का प्रेम के बारे में बाइबल का वचन कह रहा है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का पहला पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, मनुष्यों की बोलियां बोले, आराधना करे, प्रार्थना करे, भेंट और दशवांश दे, वचन का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे, यीशु मसीह की गवाही दे, बाइबल पढ़े,
चर्च जाए, संगति रखे, उपवास रखे, यदि प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। हम हो सकता है बाहर से हम सोना की तरह चमक रहे हैं, बाहर से हम हीरे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वे ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। पीतल बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर खोखलापन है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खाली है। और लिखा है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं है, वे झनझनाती हुई झांझ के समान है। मेरे प्रियो, आगे का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की गुप्त बातों को जान ले और भविष्यवाणी करें, इतना विश्वास है कि हम पहाड़ों को हटा दे, हम कंगालों को दान दे और अपने आप को समर्पण करें, यदि प्रेम नहीं है तो हमें कुछ लाभ नहीं होगा, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम उनके जीवन में नहीं है। याद रखिएगा, जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा राज्य करता है, उनके जीवन से यह पहला चिन्ह दिखाई देता है, उनके जीवन से परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम, हालेलुया, उनके जीवन से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यस, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। प्रभु कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है, वो आत्मा से भर कर कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। शत्रुओं से प्रेम वही व्यक्ति रख सकता है, शत्रुओं से प्रेम वही लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का फल है, जिनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। अन्यथा कोई भी अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं रख सकता, अन्यथा कोई भी अपने बैरियों से प्रेम नहीं रख सकता। यीशु ने कहा, हालेलुया, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। यदि आज आप अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर रहे हैं, आज आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो सुनिए, पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं है। आप कड़वाहट से भरे हुए हैं, आप नफरत से भरे हुए हैं, आप उन घृणात्मक ईर्ष्या से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। सुन लीजिएगा, आत्मा कलीसिया से कहता है, आत्मा आप सभी से कहता है मेरे प्रिय लोगों, है मेरे भाई और बहन, है प्रभु के दास और दासी, सुनिए, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आगे यीशु मसीह ने कहा, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कौन प्रेम रखेगा? कौन अपने सताने वालों से प्रार्थना करेगा? कौन अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेगा? कौन अपने दुश्मन से प्यार करेगा? कौन अपने बैरियों से उनके लिए प्रार्थना करेगा? जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रेम है। हालेलुया। अन्यथा वो कर ही नहीं सकता। क्यों? आज तो लड़ाई के बदले लड़ाई चल रहा है, आज तो बुराई के बदले बुराई चल रहा है, आज तो नफरत के बदले नफरत चल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम नहीं है। लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोग ठंडे पड़ चुके हैं, नफरत है, ईंट के बदले ईंट, पत्थर के बदले पत्थर, लड़ाई, लाठी, तलवार, भाला, धनुष। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है।
लड़ाई है, पड़ोसी और पड़ोसी के बीच में प्रेम नहीं है, कलीसिया के बीच में प्रेम नहीं है, लीडर और लीडर के बीच में प्रेम नहीं है, पास्टर और पास्टर के बीच में प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का फल नहीं है। आज कलीसिया एक दूसरे की कलीसिया का बुराई कर रहा है। आज पास्टर एक दूसरे का पास्टर का क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। आज लीडर दूसरे लीडर का बुराई कर रहा है। आज संस्था दूसरे संस्था का बुराई कर रहा है। क्यों? प्रेम नहीं होने के कारण, आत्मा का फल न होने के कारण वहां पे बुराई उत्पन्न हो रहा है, कलीसिया में नफरत उत्पन्न हो रहा है, परिवार में ईर्ष्या और झगड़ा उत्पन्न हो रहा है, पवित्र आत्मा का फल न होने के कारण। सुन लीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु नासरी ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु ने जो कहा वो यीशु ने करके दिखाया। जब यीशु को कोड़े मारे, जब यीशु को भाला से छेदे, जब यीशु को हाथ और पांव में कीले ठोके, जब यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया, जब यीशु को थप्पड़ मारे, जब यीशु के ऊपर थूका गया, यीशु का कुचला गया, यीशु का नफरत किया गया, यीशु का अपमान किया गया, और वो यीशु कलवरी क्रूस पर कहता है, हालेलुया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को लीडर कहते हैं, हम अपने आप को पास्टर कहते हैं, हम अपने आप को वक्ता कहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अपराधों को माफ नहीं कर सकते, हम शत्रुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम शत्रुओं से प्रेम नहीं रख सकते, नफरत करने वालों से हम प्रेम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रेम नहीं है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता कहते हैं, बहुत बड़ा पास्टर कहते हैं, बहुत बड़ा विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आज आप बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, गाली के बदले गाली दे रहे हैं, लड़ाई के बदले लड़ाई कर रहे हैं, चुगली के बदले चुगली कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आपके जीवन में नफरत का आत्मा है, आपके जीवन में लड़ाई का आत्मा है, आपके जीवन में घमंड का आत्मा है, आपके जीवन में बुराई का आत्मा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा न होने के कारण आज आप ठनठनाता हुआ पीतल के समान है, झंझनाती हुई झांझ के समान है। मेरे प्रियो, अन्य भाषा बोलने से आत्मा की पहचान नहीं होता, अद्भुत कार्य करने से आत्मा की पहचान नहीं होता। यीशु ने कहा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तो बहुत से आश्चर्य कर्म किए, हमने चमत्कार किए तेरे नाम से। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है और परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता हूं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आज आपको सता रहे हैं, आज आपका अपमान कर रहे हैं, आज आपको नफरत कर रहे हैं, आज आपको तुच्छ समझ रहे हैं, आज आपको घृणा कर रहे हैं, सुनिए, उनके लिए घुटने टेक कर यीशु के जैसा प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 10वें वचन में, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आत्मा का फल है, उनके जीवन में परमेश्वर वास किया है। इसलिए वह अपने पड़ोसी का, अपने लोगों का, किसी कलीसिया का, किसी मित्र का, किसी लीडर का, किसी पास्टर का वह बुराई नहीं करता है, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा का फल है। यदि आज आप बुराई कर रहे हैं, आज आप एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, सुनिए, आपके जीवन में आत्मा का फल नहीं है। यदि आज आप दोष लगा रहे हैं, आज आप चुगली कर रहे हैं,
आज आप नफरत कर रहे हैं, आपके जीवन में आत्मा का फल नहीं है। आज आप शत्रुओं से घृणा कर रहे हैं, आत्मा का फल नहीं है। आज आप अपने बैरियों से नफरत कर रहे हैं, आत्मा का फल नहीं है। आज आप अपने परिवार के लोगों को नफरत कर रहे हैं, आत्मा का फल नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम अपने पड़ोसी का, अपने लोगों का कुछ भी बुराई नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है मेरे प्रियो नीति वचन की पुस्तक उसके 10 अध्याय का 12 पद में, और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस की पत्री 4 का 8 में लिखा है, मैं नीति वचन की पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, बैर नफरत से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बैर से, बुराई से, नफरत से क्या उत्पन्न हो रहा है? भलाई उत्पन्न नहीं हो रहा है, अनुग्रह उत्पन्न नहीं हो रहा है। लिखा है झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्यों ये झगड़ा उत्पन्न हो रहा है? आत्मा का फल नहीं होने के कारण। आज कलीसिया में क्या फुट है? लड़ाई है, लड़ाई है। एक दूसरे को देखकर लड़ाई है, एक दूसरे को देखकर वे बुराई कर रहे हैं। आज संस्थाओं के बीच में लड़ाई है, आज पास्टर के बीच में लड़ाई है, आज लीडर और लीडर के बीच में लड़ाई है, आज परिवार और परिवार के बीच में लड़ाई है, आज पड़ोसी और अपने पड़ोसी के बीच में लड़ाई है। क्यों? क्योंकि आत्मा का फल नहीं है, और जहाँ पर आत्मा का फल नहीं है वहाँ पे बैर उत्पन्न होता है, वहाँ पे लड़ाई उत्पन्न होता है, वहाँ पे फुट उत्पन्न होता है, वहाँ पे अलगाव उत्पन्न होता है। क्यों? आत्मा का फल नहीं होने के कारण। और लिखा है, हालेलुया, परंतु प्रेम से सब अपराध ढफ जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आत्मा का फल है, आपके जीवन में परमेश्वर है, और हालेलुया परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हालेलुया आप अपने पड़ोसी के अपराध को ढांप देते हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप अपने सताने वालों से प्रेम रखते हैं। आत्मा के फल के द्वारा आप अपने शत्रुओं के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने नफरत करने वालों के लिए, सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं। हालेलुया, उनके लिए भलाई सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आत्मा का फल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा राजा की पुस्तक 6वें अध्याय का 8 पद से लेकर 23 पद तक यदि हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब अरामी सेना एलिशा को मारने के लिए वे दोतान में आए, और मेरे प्रियो एलिशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अरामी सेना को क्या कर दे? अंधा कर दे। और उन्हें पकड़कर एलिशा समरोन के राजा के पास ले जाता है, और राजा उन्हें मारने के लिए एलिशा से अनुमति लेता है। लेकिन एलिशा ने कहा, मत मार। एलिशा ने कहा, अरामी सेना को खत्म मत कर, बल्कि उन्हें एक बड़ा भोज दे, और उन्हें खाना खिलाकर, उन्हें भोजन खिलाकर, उन्हें वहाँ से क्या कर दे? विदा कर दे। क्यों? क्योंकि एलिशा हालेलुया 2 गुना अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। यहाँ पे जो अरामी सेना एलिशा को मारने के लिए आए थे, एलिशा को चाहिए था कि वो भी क्या करे? उनके बीच में लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि एलिशा के और परमेश्वर की सेना है। एलिशा चाहता तो एक ही सेकंड में अरामी सेना को खत्म कर देता। एलिशा चाहता एक ही पल में अरामी सेना को मार देता, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इन्हें अंधा कर दे। और जब उन्हें समरोन में पहुंचाया गया, और समरोन के राजा ने कहा, एलिशा, मैं इन्हें ख़त्म करूंगा। एलिशा ने कहा, नहीं, इन्हें ख़त्म मत कर, बल्कि भोजन दे। हालेलुया, एक बड़ा भोज दे। हालेलुया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, नाच गाना हुआ,
और अरामी सेना को भोजन खिलाकर, अपने शत्रुओं को भोजन खिलाकर उन्हें क्या कर दिया? विदा कर दिया। भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर अपने सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने, हालेलुया, आपके ऊपर तेल मला है और आपका कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, वो तेल अभिषेक को दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, एलिशा 2 गुना अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का जन था। हालेलुया, अभिषेक पाए हुए लोग शत्रुओं को माफ करते हैं। आत्मा से भरे हुए लोग अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो अपने शत्रुओं को नफरत नहीं करता है, उन शत्रुओं को माफ करता है। और लिखा है, जिनका चाल चलन यहोवा को भावता है, परमेश्वर उन्हें शत्रुओं से मेल कराता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा, जिनके अंदर होली स्पिरिट है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल है, वह अपने शत्रुओं को माफ करता है और अपने सताने वालों के लिए क्या करता है मेरे प्रियो? यस, प्रार्थना करता है। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।